हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन I2 क्षार के साथ क्रिया करके आयोडोफॉर्म नहीं देता है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर चार विकल्प है। विकल्प नंबर 1 एसीटोन, विकल्प नंबर 2 एथेनॉल, विकल्प नंबर 3 मेथेनॉल, विकल्प नंबर 4 एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों चलिए इस प्रश्न की सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम बात करें अवधारणा, तो बच्चों मुख्य अवधारणा में बात करें कि ये अभिक्रिया आयोडोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म अभिक्रिया कौन कौन देता है। तो बच्चों हम बात करते हैं अभिकारक के बारे में। अभिकारक। दूसरा हम बात करें बच्चों अभिकर्मक। और बच्चों यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा वो उत्पाद। तो बच्चों अभिकारक की बात करें तो ये कौन कौन से अभिकारक हैं जो ये अभिक्रिया दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें वो एल्डिहाइड या कीटोन जिसके अंदर CH3CO समूह प्रेजेंट हो। तो वह एल्डिहाइड व जिनमें CH3CO समूह उपस्थित हो। तो बच्चों दूसरा हम बात करें वह एल्कोहल जिनके बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो बच्चों अगर हम बात करें अभिकर्मक की तो अभिकर्मक क्या है हमारे पास यहाँ पर I2 प्लस बेस, और बेस में बच्चों यहाँ पर NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है। बात करें बच्चों उत्पाद की तो हमें उत्पाद में बच्चों क्या प्राप्त होगा CHI3 प्लस एसिड का लवण। तो चलिए बच्चों हमारा विकल्प देखते हैं। विकल्प है CH3CO तो बच्चों विकल्प नंबर ए है एसीटोन। तो बच्चों ये आयोडोफॉर्म अभिक्रिया देगा क्योंकि इसके पास CH3CO समूह उपस्थित होता है। तो बच्चों बात करें ये कैसे अभिक्रिया करेगा तो I2 प्लस कोई भी बेस ले लेते हैं बच्चों। बेस हम मान लीजिए यहाँ पर NaOH लेते हैं। तो बच्चों ये अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बनाएगा CHI3 प्लस CH3CO नेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर ये सॉल्ट प्राप्त होता है, एसिड का सॉल्ट प्राप्त होता है। तो बच्चों बात करें यहाँ पर यह अभिक्रिया कैसे होती है तो यहाँ पर I2 NaOH। तो बच्चों यहाँ पर ये वाला बंध टूटता है, ये वाला बंध। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो ये एसीटोन से हमें आयोडोफॉर्म प्राप्त होता है। अब बात करें विकल्प नंबर 2 की तो विकल्प एथेनॉल। तो बच्चों एथेनॉल की बात करें CH3COH। तो बच्चों एथेनॉल की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था वो एल्कोहल जिसके बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो बच्चों इसका अल्फा कार्बन ये हुआ अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो बच्चों इसके बीटा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये अभिक्रिया कर जाएगा। तो बच्चों एल्कोहल के केस में या एल्कोहल की स्थिति में क्या होता है, सबसे पहले एल्कोहल की स्थिति में एक I2 एल्कोहल की स्थिति में I2 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनता है CH3 प्लस HCOONA। तो बच्चों एल्कोहल की स्थिति में हम बात करें तो एल्कोहल की स्थिति में क्या इसका मैकेनिज्म होता है, क्या इसकी क्रियाविधि होती है। तो मान लो हमें यहाँ पर CH3CH2OH यहाँ पर एथेनॉल दिया गया है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है तो सबसे पहले एक NaOH आयोडीन के साथ मिलकर I2 के साथ मिलकर बच्चों क्या बनाता है NaOI और साथ ही HI। बच्चों आगे यहाँ पर क्या होता है NaOH HI के साथ भी अभिक्रिया करता है क्योंकि HI एक एसिड है और NaOH एक बेस है, अम्ल है।
HI एक अम्ल है और NaOH एक क्षार होता है। तो ये अभिक्रिया करके एक लवण बनाते हैं Na प्लस जल। तो बच्चों पूरी सभी क्रिया का सार देखें तो यहाँ पर 2 NaOH यूज होते हैं, 2 NaOH का इस्तेमाल होता है, एक HI से HI यहाँ पर कट हो जाता है, तो यहाँ पर I2 और हमें क्या प्राप्त होता है बच्चे, यहाँ पर NaOI प्लस NaI प्लस H2O। तो बच्चों हम NaOI की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, ये ऑक्सीकारक होता है, ऑक्सीकारक होता है। तो बच्चों ये ऑक्सीकारक NaOI इस एथेनॉल को किस में बदल देता है बच्चों, इसको CH3COH। तो बच्चों इसे एसिटल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड तो बच्चों इसे एसिटल्डिहाइड में बदल देता है। अब ये जो एसिटल्डिहाइड है बच्चों, इस पे दोबारा अभिक्रिया होती है और यहाँ पर I2 प्लस या तो एसिटल्डिहाइड बनता है बच्चों, ये एसिटल्डिहाइड, इस एसिटल्डिहाइड पर दोबारा अभिक्रिया होती है I2 प्लस NaOH की, और ये क्या बनता है बच्चों, यहाँ पर CH3 प्लस HCONA पॉजिटिव। तो बच्चों हम विकल्प नंबर 3 की बात करें मेथेनॉल के बारे में, तो बच्चों यहाँ पर ये मेथेनॉल है। तो बच्चों जैसा कि हमारी कंडीशन थी, हमारी यहाँ पर स्थिति क्या थी कि उसके बीटा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन उपस्थित होने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अल्फा कार्बन तो है परंतु बीटा कार्बन नहीं है, तो बच्चों ये यहाँ पर हेलोफॉर्म नहीं देगा। और विकल्प नंबर डी की बात करें बच्चों, डी की, तो विकल्प नंबर डी क्या था बच्चों हमारा, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड। तो बच्चों एसिटल्डिहाइड की बात करें, जैसा कि हम जानते हैं एसिटल्डिहाइड, तो बच्चों एसिटल्डिहाइड की बात करें तो एसिटल्डिहाइड में CH3CO समूह उपस्थित है बच्चों, ये CH3CO समूह है, ये यहाँ पर CH3CO समूह उपस्थित है, तो ये आइडोफॉर्म अभिक्रिया दे देगा। तो बच्चों आगे बात करें तो ये I2 प्लस NaOH के साथ अभिक्रिया करके बच्चों हमें क्या देगा, CH3 तो बच्चों हमें यहाँ देगा CHI3 आइडोफॉर्म, साथ ही हमें क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मल्डिहाइड का सोल्ट, फॉर्मिक एसिड का सोल्ट। तो बच्चों यहाँ पे हमें फॉर्मिक एसिड का सोल्ट प्राप्त हुआ, सोडियम लवण प्राप्त हुआ। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था कि निम्न में से कौन आइडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देता, तो बच्चों हमारा सही उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 मेथेनॉल, विकल्प नंबर 3 C मेथेनॉल। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।